ठीक है भाई, अब ध्यान इधर। ओएसपीएफ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। अब ओएसपीएफ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बस ध्यान ये रखो कि ये जो एरिया है ना, हमने ये एरिया हटा दिया, हटा देते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, ओएसपीएफ की डोमेन क्या कर दिया यहीं पे खत्म। ओएसपीएफ का जो एएस होता है, एएस यानी कि ऑटोनॉमस सिस्टम, जिस पे आपकी कोई पर्टिकुलर राउटिंग का मेथड यूज हो रहा है। यानी इस पर्टिकुलर ऑटोनॉमस सिस्टम में कौन सा मेथड यूज हो रहा था, ओएसपीएफ। और इसके अलावा जो एएस है, जो इसके अलावा जो सिस्टम है, बाकी टोपोलॉजी हमारी बची हुई है, उस पर मैं यूज कर रहा हूँ, मान लो स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहा हूँ, या फिर रिप, EIGRP, BGP, कोई भी अदर मेथड, कोई भी अदर राउटिंग मेथड यूज मैं कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा यार, यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है, ओएसपीएफ मेंटेन करता है डेटाबेस पूरे के पूरे। यहाँ पे मैं स्टैटिक राउटिंग अगर यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक राउटिंग का कोई डेटाबेस होता नहीं। तो फिर इधर के रूट से इधर के राउटर्स इधर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उधर के राउटर्स इधर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ये चीज पॉसिबल कराने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। हम रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब एक नई टर्म आती है। अभी हमने देखा था एबीआर, एबीआर था ना। एबीआर का काम क्या था, एक एरिया के रूट से एक एरिया के डेटाबेस दूसरे एरिया में भेजने। ठीक है, अब यहाँ पे एक राउटर है, एक राउटर क्या बनेगा हमारा, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर की भाई, इसका काम क्या है, एक ऑटोनोमस सिस्टम यानी कि ओएसपीएफ जो चल रहा था, एक तरफ ओएसपीएफ उसका खत्म हो गया है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, कोई भी अदर राउटिंग मेथड। इस केस में हम क्या ले लेते हैं, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, तो ये राउटर थ्री जो है, राउटर थ्री हमारा क्या बनेगा, एएसबीआर। एएसबीआर का सिंपल सा मतलब ये है कि यार ओएसपीएफ के जो भी रूट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो इधर ट्रांसफर करे। और स्टैटिक राउटिंग के जो भी रूट्स होंगे, स्टैटिक रूट्स जो भी होंगे, वो कहाँ ट्रांसफर करे, ओएसपीएफ के अंदर। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको कन्फिगर करके दिखाता हूँ जरा। R4 का एक्सेस लेते हैं, लूप बैक क्रिएट करते हैं इस पे, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, एग्जिट, और एक डिफॉल्ट रूट ऐड कर देते हैं 0.0.0, एग्जिट इंटरफेसेस F0/0 30.1.1. ठीक है, दे दिया मैंने डिफॉल्ट रूट, डू शो आईपी रूट। डिफॉल्ट रूट आ गया है, एक 4 का नेटवर्क है और एक 30 का नेटवर्क है। अब R3 पर चलते हैं, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ओएसपीएफ चल रहा है, राउटर आईडी 3 है, ना ये एपीआर है ना ही एएसपीआर है, कुछ भी नहीं दिखा रहा। राउटिंग कर रखी है हमने, ओएसपीएफ चल रहा है सिर्फ 20 के नेटवर्क पे, यानी कि राउटर 3 के लेफ्ट साइड पे, ओएसपीएफ के ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। ठीक है, वहीं ओएसपीएफ चल रहा है, राइट साइड कुछ भी नहीं चल रहा। राइट साइड क्या है, बस अगर मैं आपको दिखाऊं राउटिंग टेबल, तो इसके पास बस ओएसपीएफ है और अपने कनेक्टेड रूट्स हैं, और कोई रूट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक रूट ऐड करते हैं, आईपी रूट लूप बैक के लिए 4.4.4 कनेक्टेड है, कहां से, F1/0, नेक्स्ट स्टॉप है इसका 30.1.1.2, डू शो आईपी रूट। 4.4 का क्या आ चुका है, एक स्टैटिक रूट। पर यार मैंने तो यहाँ पे स्टैटिक रूट डाल दिया, तो R1 के पास आना चाहिए, इसके पास तो नहीं आ रहा, इसके पास सिर्फ 20 का रूट आ रहा है, वो भी इंटर एरिया। मतलब राउटर 3 जो है, राउटर 3 सिर्फ 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है ओएसपीएफ के अंदर, जो कि यहाँ पर लिस्टेड है ना। राउटर 3 और कोई नेटवर्क एडवर्टाइज कर ही नहीं रहा, यानी कि कोई स्टैटिक रूट नहीं भेज रहा, अगर ये 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है ये भी नहीं भेज रहा ओएसपीएफ के अंदर। तो हम क्या चाहते हैं कि राउटर 3 क्या परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, एएसबीआर बने और रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राउटर 3 के राउटिंग टेबल के अंदर जो भी रूट्स हैं, स्टैटिक रूट्स, कनेक्टेड रूट्स, सीआईजीआरपी से आ रहे हैं, बीजीपी से आ रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर मेथड से आ रहे हैं, वो सारे उठा के कहाँ डाल दे, अपने ओएसपीएफ के डेटाबेस में, और वो डेटाबेस आगे फॉरवर्ड हो ही जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब हम तो जब R3 पे हमने स्टेटिक रूट डाल दिया तब तो उसको शेयर करना चाहिए ना अपने डेटाबेस R1 को। वो नहीं, ये स्टैटिक रूट इसके राउटिंग टेबल में है, ओएसपीएफ के राउटिंग टेबल में नहीं है, ना ही ओएसपीएफ के डेटाबेस में। ओएसपीएफ के डेटाबेस में कौन से रूट्स आते हैं? जिन पे नेटवर्क कमांड चलाई हुई होती है या फिर जिन इंटरफेसिस पे ओएसपीएफ इनेबल करा हुआ होता है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ नेटवर्क कमांड किस पे चलाई हुई है, 20 के नेटवर्क पे। तो सिर्फ वही जाएगा ना डेटाबेस के अंदर, बाकी सब तो नहीं जाएंगे। बाकी सबको बताने के लिए, भेजने के लिए, यानी कि स्टैटिक है और कनेक्टेड है, ये सब बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा राउटर थ्री को। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि राउटर थ्री कौन कौन से नेटवर्क भेज रहा है उसके अंदर, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस देख लेते हैं। डेटाबेस राउटर 3.3 है। लिंक आईडी कौन सी लिंक आईडी है? 20.1.1.1 की, बस यही लिंक आपका वो फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है। अब राउटर थ्री पर आते हैं, ओएसपीएफ के अंदर चलते हैं, राउटर ओएसपीएफ वन। अब कमांड क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन मार्क करोगे। रीडिस्ट्रीब्यूट कराने का मतलब कि आप कौन से रूट्स चाहते हो कि राउटिंग टेबल के अंदर तो है, राउटिंग टेबल के अंदर से उठ के आपके ओएसपीएफ के डेटाबेस में आ जाए। कौन कौन से रूट्स? बीजीपी है, कनेक्टेड रूट्स मतलब जो भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो वाले आ जाएं, एआईजीआरपी के आ जाएं, आईएसआईएस के आ जाएं, और ओएसपीएफ के ही अगर पुराने ओएसपीएफ वी थ्री यूज होता है आईपी वर्जन 6 में। रिप के या फिर स्टैटिक रूट्स, तो हमें अभी कौन से चाहिए, स्टैटिक और कनेक्टेड। तो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, इसके आगे कमांड लगता है सबनेट्स, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड सबनेट्स। अब राउटर वन पे रूट्स आ जाएंगे, चेक कर लेते हैं। 4 एंड 30। ओएसपीएफ के आगे क्या लग रहा है? E2। E2 का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ होगा, एक्सटर्नल टाइप 1 एंड एक्सटर्नल टाइप 2। अब एक्सटर्नल टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है ये आप बाद में पढ़ोगे। एक्सटर्नल रूट का सिंपल सा मतलब ये है कि अपने ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर से कहीं से रूट आ रहा है, एक्सटर्नल रूट है। ओएसपीएफ का अपना रूट नहीं है। ओएसपीएफ का अपना रूट होता तो या तो कैसे दिखाता, या तो नॉर्मल ओएसपीएफ से दिखाता या फिर इंटर एरिया से। अगर एक्सटर्नल रूट है, ओएसपीएफ के बाहर से कहीं से जबरदस्ती ओएसपीएफ के अंदर लाया गया है, तो वो कैसे दिखाएगा, एक्सटर्नल। भाई 4.4 आ गया है और 30 का नेटवर्क दोनों आ गए। क्लियर है। और अगर मैं, एक मिनट, और अगर मैं दिखाऊं राउटर थ्री, राउटर थ्री आपका बन चुका है ASBR, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सटर्नल रूट्स फ्रॉम कनेक्टेड एंड स्टैटिक। भाई कनेक्टेड और स्टैटिक रूट्स वो क्या डाल रहा है अपने ओएसपीएफ के अंदर, रीडिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, इसलिए वो क्या बन चुका है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर और ASBR। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, पढ़ लो पहले। ASBR बनता है एक राउटर, OS ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। A router becomes an ASBR only if OSPF is running in on one of its interface and there can be any other routing protocol or routing method on any of its interface। सेम है, ABR वाला क्राइटेरिया ही है। अब इस केस में क्या हुआ था, राउटर थ्री जो है, राउटर थ्री ASBR कब बना, कि भाई जब उसके एक तरफ क्या चल रहा हो, OSPF, एक तरफ OSPF चलना इज मैंडेटरी, दूसरी तरफ इट कैन बी एनी अदर राउटिंग मेथड। रिप हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है, या EIGRP BGP, कोई भी अदर राउटिंग मेथड हो सकता है। ठीक है। तो जब कोई राउटर किसी ऐसी कंडीशन में मैच करेगा और हम क्या करेंगे, इस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब ये राउटर क्या बनेगा हमारा, ASBR। ASBR देखोगे कैसे कि ये राउटर ASBR बना है या नहीं बना, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है। और राउटर अगर ABR बना है या नहीं बना वो कैसे देखोगे। एक चीज और सुन लो, ये जो सबनेट्स कमांड है, बस ये सबनेट्स कमांड का मतलब बता रहा हूँ, अगर आप ये सबनेट्स कमांड नहीं डालोगे तो भी आपके रूट्स आगे चले जाएंगे। पर कैसे जाएंगे, क्लासफुल के तरीके से। अब क्लासफुल और क्लासलेस क्या होता है, किसको पता है? व्हाट इज क्लासफुल एंड क्लासलेस?
क्लासफुल नेटवर्क्स कौन से होते हैं और क्लासलेस नेटवर्क्स कौन से होते हैं? बिल्कुल, क्लासफुल नेटवर्क्स मतलब जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, मतलब अगर आपका क्लास ए का आईपी है, जैसे कि 10.1.1.0, तो उसका सबनेट मास्क क्या लग के जाएगा, /8 या 255.0.0.0। अगर क्लास बी है, कोई भी आईपी है क्लास बी का, तो स्लैश लग के जाएगा 16, और सी का है तो 24। आप ऐसे यूज नहीं कर सकते कि क्लास ए का आईपी है और वो मैंने कॉन्फ़िगर करा हुआ है कैसे, /24 देके। तो अगर आप ये सबनेट कमांड्स नहीं डालते तो क्लास ए का कोई भी आईपी कैसे जाएगा, /8 का प्रीफिक्स रख के जाएगा, अगर आपने सबनेट्स कमांड नहीं दी। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, क्लासफुल सबनेट्स। ठीक है। और अगर क्लास ए का आईपी है और मैं कोई भी स्लैश वैल्यू यूज कर रहा हूं रादर देन डिफॉल्ट, दिस इज योर क्लासलेस नेटवर्क। ठीक है, या क्लासलेस नेट सबनेट्स। क्लियर है। अगर हम सबनेट्स कमांड यूज कर रहे हैं तो क्लास ए का आईपी हो, बी का हो या सी का हो, जो हमने सबनेट मास्क यूज करा हुआ है, चाहे 24 है, 29 है, 30 है, जो भी यूज करा हुआ है वही जाएगा ओएसपीएफ के अंदर। अगर हमने सबनेट्स कमांड नहीं डाला तो क्लास ए का आईपी है तो /8 लग के चला जाएगा ओएसपीएफ के अंदर, 16 है तो 16 लग के, क्लास बी है तो 16 लग के चला जाएगा। ठीक है। Okay दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।